तो हमारे लाल जी कैसे मिले? आज जिस कथा में मैंने एक पद का जिक्र किया था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। बंधुओं, ये पद नहीं है, ये साक्षात भगवत प्राप्ति का मंत्र है। ये हम खुले मंच से कह रहे हैं आपसे। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। ये हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, उन्होंने ये पद मुझको पहली बार सुनाया और मुझसे कही, लाला तो पे इतना बढ़िया गौरव है, वैष्णवन के काजे या पद को रिकॉर्डिंग करवा। हमने गा दिया। गा करके पुष्टि मार्गीय वैष्णव, तो ऐसा कोई पुष्टि मार्गीय वैष्णव होगा ही नहीं जिनके घर में ये पद नहीं चलता। सब सुनते हैं और सब हमारे वृंदावन के रसिक भी खूब इस पद को सुनते हैं, गाते हैं। तो मैंने कही, नाना जी आप पद में ऐसो कहा विशेषता, आपने इतने लाखों पदों में यही पद मुंह को क्यों दियो? बोले क्योंकि या पद को ठाकुर जी ने वरदान दियो है कि जो भी या पद को नित्य गावेगो एक दिन मेरी प्राप्ति करेगो। तो नाना जी की मैंने कि ऐसे तो बहुत स्तुतियों को, बहुत कथाओं को ऐसा वरदान मिला हुआ है, पर नाना जी की वो बात सार्थक हुई 2019 में, नाना जी के भगवत धाम गमन के बाद। तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि वल्लभ कुल में जब किसी का ब्याह होता है ना, तो वो लोग प्रथम दर्शन श्रीनाथ जी का करने जाते हैं। तो हमारी सबसे छोटी बहन, मुझसे 3 बड़ी बहनें, तो उनमें सबसे छोटी वाली का ब्याह वल्लभ कुल में हुआ है। तो उनका नियम है कि वो नाथ द्वार जाते हैं दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी। आज से 500 वर्ष पहले अजब कुमारी नाम की एक भक्त थी, उसके लिए ठाकुर जी गिरिराज जी से नाथ द्वारा राजस्थान आ गए और वहीं आकर के विराजमान हो गए। तो नाथ द्वारा दर्शन का उनका प्रस्ताव, मुझे भी फोन आया, बोले कि हम सब जा रहे हैं, आप भी चलो। पहली बार दर्शन करने गया था नाथ द्वार। मतलब हमारे गिरिराज जी के मुख्य स्वरूप श्रीनाथ जी जहां विराजते हैं, उदयपुर के पास राजस्थान में। वो भी कथा सुनाऊंगा कि वो वहां कैसे आए, क्यों आए। तो पहली बार दर्शन करने के लिए गए, तो मन में एक भावना थी कि नाना जी ने वो पद गवाया था, गोवर्धन वासी सांवरे, वो गोवर्धन वासी सांवरे यही हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही मंदिर में गए, मंदिर में ठाकुर जी को देखा, उर्द बाहु, दूसरी भुजा कमर पर, नीचे नजर, ठाकुर जी ऐसे मंद मंद मुस्काए खड़े हैं। तो एक जैसे गांव का व्यक्ति शहर चला जाए तो गांव के दूसरे लोग जाकर के उसको ऐसे देखते हैं कि अरे हमारे संग वापस चलना। तो एक वैसी भावना प्रकट हुई। मैंने कि जय जय, यहां राजस्थान में आप विराज रहे हो, वापस चलो ना ब्रजमंडल, वहीं विराजो ना गिरिराज जी पर। और श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। युग युग अविचल राखिए, हे नाथ आप गिरिराज जी को कभी मत छोड़ना। इसलिए आज भी श्रीनाथ जी के चारों तरफ गिर कंदरा है, इन्हीं के साथ ही रहना। तो जैसे ही प्रथम दर्शन हुआ तो नेत्र सजल, मैंने की जय जय, राधा रमन जी ब्रज में, बिहारी जी ब्रज में, राधा वल्लभ जी ब्रज में, दामोदर जी ब्रज में, सब ब्रज में विराज रहे। आप काई को राजस्थान आ गए? और चलो पहले आ भी गए होंगे, अब वापस चल दो हमारे संग। बस वो भाव था। तो जैसे मंदिर से निकल के बाहर आए तो एक दुकान पर कथा चल रही थी, मेरी ही। मैंने कही मेरी कथा कौन सुनो भैया, उस समय हमको इतना लोग जानते भी नहीं थे।
तो मैं सुनते सुनते पहुंच गया, मैं कौन सुन रहा है कथा। तो एक मूर्तिकार जो ठाकुर जी का विग्रह बनाते थे, उनकी दुकान पे वो कथा चल रही थी। मैं जाके खड़ा हुआ, उन्होंने जैसे ही देखा, एक बार देख करके फिर दोबारा देखा, बोले ये आपकी कथा चल रही है ना? मैंने कहा जी कथा तो हमारी चल रही है। अरे अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए, खूब। और वो बिल्कुल जैसे एक्साइटमेंट में व्यक्ति पैर कहीं धरता है, जाता कहीं, बोलता कुछ, होता कुछ, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। वो पहली बार था मेरे लिए कि मुझे देख के कोई इतना भावुक। उसके बाद बोले आपकी एक वस्तु मेरे पास है। क्या? दौड़ करके भीतर गए और एक लाल कपड़ा में लपेट करके हमारे लाल जी लेके आए और ला करके मेरी गोद में पकड़, बोले ये हैं आपके। और जैसे ही मैंने खोल करके देखा, गिरिवर धारण स्वरूप ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी स्वरूप। तो दो बातें आई मन में एक साथ। पहली बात क्या आई कि मैं अभी अभी मंदिर में बोल के आया हूं कि मेरे संग चलो, और ठाकुर जी आ गए। और दूसरी बात नेगेटिव आई, क्या? अब इनको कहां रखूंगा मैं, इनकी सेवा कैसे करूंगा? मुझे तो सेवा आती नहीं, मुझे तो श्रृंगार आता नहीं, मैं तो रामानुज संप्रदाय का बालक हूं, पुष्टि मार्ग की सेवा कैसे करूंगा ठाकुर जी की? तो मैंने एक बार तो पास, मतलब स्थिति यह है कि हाथ आगे बढ़ नहीं रहे हैं वापस देने को, और ले जाने के लिए मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं, क्या करूं ऐसी स्थिति। मैंने कहा भैया ये कैसे मैं सेवा आदि? बोले ये सामान्य नहीं है। मैंने वो तो सामान्य तो कोई भी ठाकुर नहीं है, पर मैं कैसे सेवा? बोले सुनिए, आपकी प्रथम कथा हुई थी द्वारिका में। मैंने कहा जी। बोले उस कथा में प्रथम दिन से ही मैंने इनका निर्माण करना शुरू किया, और 7वें दिन जिस दिन आपकी कथा पूरी हुई, उस 7वें दिन तक ठाकुर जी का मुखमंडल बन चुका था। तब मैंने प्रण लिया था कि मेरे सारे विग्रह तो जो खरीदेगा उनके पास जाएंगे, पर ये इनकी कथा सुनकर के बने हैं, ये इन्हीं के पास जाएंगे। 2015 में ठाकुर जी का स्वरूप बना, और मेरे पास कब आए? 2019 में। इतने दिन तक ठाकुर जी प्रतीक्षारत रहे, और 2019 से आज 2025 सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा हो रही है, कैसे सब बन रहा है, ठाकुर जी जाने। पर उद्देश्य एक ही लेके चले हैं, क्या? कि हे नाथ, आप जैसे मिले थे वैसे ही नहीं रहोगे, हर क्षण आप में परिवर्तन मुझे दिखना चाहिए। और आप सबको तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर जिनके यहां मैं रुका हूं उनको दिखाऊंगा आज पहले दिन की सेवा का स्वरूप और आज की सेवा का। तो ठाकुर जी गोलमोल है गए, मोटे है गए, गाल निकल आए बाहर, ठाकुर जी के ये डोले शोले बढ़िया, पेट वेट भी बाहर आ गया, मोटे पाम है गए। सुख मिलता है चित्त को, पाद सेवनम, ये चौथी भक्ति है। सौभाग्यशाली आप लोग कि आपके घर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, बस उस सेवा का उद्देश्य प्रमुख मान लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब पांचवी भक्ति कौन सी है? अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। अर्चनम, अर्चनम भक्ति का अभिप्राय क्या है? अपने ठाकुर को नित्य नूतन वस्तु प्रदान करना। उनको आवश्यकता नहीं है, पर आपका कर्तव्य है देना। ठाकुर जी को सुंदर पुष्पों की माला धराना, नए नए मुकुट धराना, पाग धराना, पोशाक धराना, और फिर नई नई अर्चना करना, कभी पुष्पों से, कभी तुलसी से, कभी कमल से, कभी आदि आदि भाव जो आपको प्रिय लगते हो। ठाकुर जी की सेवा, कभी चंदन घिस करके उसकी सुंदर सुंदर वस्तु बना करके ठाकुर जी को अर्पित करना। इसमें प्रथम भाव क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जो भावना पूरे विश्व में रखते हो, वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का एक नारा है कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल की भावना से आप सबको तो नहीं दे सकते, पर सबके मूल आधार ठाकुर जी को दो। समझ रहे हैं बात को? जड़ में पानी डाली, पूरे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। हे नाथ, मेरी भावना है कि पूरा विश्व सुगंधित हो जाए,
इस भावना से ठाकुर जी को इत्र कर दिया। ठाकुर जी के गर्भ में पूरा विश्व है, सब सुगंधित हो जाए। ठाकुर जी को 56 भोग लगाए गए, किस भावना से लगाए गए? हे नाथ, रोज की सेवा करने का मुझे बल दीजिएगा, परंतु आज पूरे विश्व में कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए मैं परमात्मा कोई प्रसाद पवा रहा हूं। अर्चनम। ठाकुर जी को कमल दे करके, कमल किसका प्रतीक है? कमल कोमलता का प्रतीक है, बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है कोमल। ठाकुर जी को कमल अर्पित करके हमने क्या भावना रखी? हे नाथ, पूरे विश्व में सबका हृदय कोमल हो जाए, कोई निष्ठुर ना रहे। इस प्रकार से अर्चना करना ठाकुर जी की। और अर्चनम के भावना में आप वैदिक रीति भी ले सकते हैं, शास्त्रीय रीति, वैदिक रीति, और कभी कभी भाव की रीति से भी किया जा सकता है। जैसे कई जगह तो वैदिक नियम है, ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, ये 108, 1008 आदि आदि ठाकुर जी को अर्पण करना है, अर्चना करनी है ठाकुर जी की। लेकिन उसमें कभी कभी भावजन्य भी आप कर सकते हैं। भावजन्य मतलब आपके मन में कोई भाव आया अपने ठाकुर जी के प्रति कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी को ऐसा कुछ किया जाए, और वो वस्तु आप ठाकुर जी को पधरा दो। जैसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी में वृंदावन में एक कुछ दिन के काल में ठाकुर जी छद्म वेश धारण करते हैं। कौन सा वेश? छद्म वेश। अब देखो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता है तो शयन किस भावना में होगा? मोर मुकुट पहना है, वैजंती माला पहनी है, ठाकुर जी ने पूरा श्रृंगार करके शयन किया। रात के दर्शन तो वैसे ही होंगे, पर सुबह के दर्शन में ठाकुर जी आपको विपरीत भेष में दिखेंगे। कभी शंकर जी बने दिखेंगे, कभी टोपा पहने और जो साड़ी वाड़ी पहने कोई सखी के रूप में दिखेंगे। सुबह सुबह 4 बजे राधा वल्लभ जी। उसके पीछे भावना क्या है कि ठाकुर जी रात में सोए तो थे नंद भवन में, लेकिन जैसे यशोदा मैया सो गई सोई, ठाकुर जी उठ के भाज गए कहां? किशोरी जी के पास, और वहां जाकर के ठाकुर जी ने रास बिहार किया। अब रास बिहार करने के बाद जब ठाकुर जी लौट रहे हैं तो ठाकुर जी के लौटने के समय यशोदा मैया, नंद बाबा सब जग चुके हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अगर अपने ही रूप में आया तो सब मुंह को पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी भेष बदल के आते हैं, कभी जोगी के भेष में, कभी किसी भेष में, कभी किसी भेष में, धीमे धीमे नंद गोकुल में, वृंदावन में प्रवेश करते हैं ताकि किसी का ध्यान ना जाए। और उसी समय पुजारी जी कपाट खोल देते हैं, ठाकुर जी उसी भेष में दर्शन देते हैं। छद्म वेश, श्रृंगार, ये भी एक अर्चना है। अब अर्चना ये वैदिक नहीं है, ये भाव की है कि ठाकुर जी रात में किशोरी जी के पास गए और लौट करके आकर के, अब जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी रीति है वो कहीं नहीं है। सारे मंदिरों में ठाकुर जी का श्रृंगार शयन के समय हल्का किया जाता है, पर जगन्नाथपुरी में विशेष पुष्पों का श्रृंगार किया जाता रात में। क्यों? पूरे दिन ठाकुर जी भारी श्रृंगार में नहीं होते, रात में शयन से पहले ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार, भारी श्रृंगार होता है। क्यों? उसमें भावना है। क्या भावना है? कि अब हम लोगों के लिए कपाट बंद होंगे और ठाकुर जी श्रृंगार करके श्री जी के पास रास के लिए जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। ये भी एक अर्चना है, ये भाव की अर्चना है। तो एक होती है वैदिक अर्चना, शास्त्रीय अर्चना, और एक होती है भाव की अर्चना। भाव की अर्चना, हमारे ठाकुर जी की भाव की अर्चना में हम क्या करते हैं? पूरे दिन का श्रृंगार ठाकुर जी का बढ़ा देते हैं, लेकिन बढ़ा करके उसको कहीं और नहीं रखते, ठाकुर जी के बिस्तर पर सेज के बिल्कुल बगल में रखते हैं। क्यों? कहीं रात में इनका कहीं जाने का मन हो तो श्रृंगार यहीं धरो करके चले तो जाएंगे। भाव का श्रृंगार, ये भाव की अर्चना। अच्छा, एक इसके पीछे भी कारण है। अगर आप ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ा के ठाकुर जी के पास रात्रि में नहीं रखते हैं तो फिर ठाकुर जी निकुंज में जब जाएंगे रास के लिए तो श्री जी बहुत डांटती हैं ठाकुर जी को, ऐसे ही आ गए हो हैं, मुंह उठाए के न कुछ सच धज के ना आए हो।
तो कहीं ठाकुर जी को ज्यादा डांट नहीं पड़ जाए, इसलिए पास में ही श्रृंगार धर दो। ये भाव की अर्चना है ठाकुर जी की। ये सब अर्चना के स्वरूप हैं। अर्चन में एक चीज और, भोग सामग्री भी अर्चना है ठाकुर जी की। आप ठाकुर जी को क्या पवाते हैं? कई बार हम आधुनिक वस्तु बना करके ठाकुर जी को पवाते हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर आदि आदि। हमारी एक बात सुनिएगा, वृंदावन सेवा रीति में तो अगर भोजन का स्वरूप भी सुंदर नहीं है तो भी ठाकुर जी को नहीं पधराना चाहिए। आप अपने लिए खा लीजिए बना करके, जो बना के खाना है, पर ठाकुर जी को तो दूर से ही दिखाए दो, भोग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि स्वरूप उसका ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। हमारे लाला कैसे ग्वारिया है बेचारो, पिज्जा कैसे खाएगा? और पिज्जा उठाते होंगे, पहले देखते होंगे जी कैसी रोटी है, सबरो साग जई पे धर दियो है, और फिर जब पाते होंगे और वो चीज खिंचती होगी, ए मधुमंगल कैंची लेके काट दारी है, कैसा लंबो खिंच रहा है। ठाकुर जी को कहीं ना कहीं वो लगती होगी कैसे पाँव में यार यार। फिर बर्गर आता होगा, ठाकुर जी कहते होंगे जे नई बला आई है, कोई बम लिया आओ भैया, यार कैसे पाँव में। आप भोग बनाते समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी, नंदरानी क्या पवाती हैं ठाकुर जी को। हमारे जो, मेरा विरोध नहीं है, अगर आप करते आए हैं और करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो सकता है आपके ठाकुर जी सीख गए हों, चाइनीज बना के चॉपस्टिक और रख दो, ठाकुर जी ले रहे हैं हाथ से यूं करके। लेकिन हमारे ब्रज में जो सेवा का स्वरूप है वो आज भी पुरातन है। यशोदा मैया के भाव से ही ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। आपको पता है कई मंदिरों में बैगन का भोग नहीं लगता, कई मंदिरों में लगता है, कई जगह नहीं लगता। उसका कारण क्या कि बैगन बनने के बाद अगर उसका ऐसे कचूमर निकाल दो बड़ा विचित्र दिखता है, ठाकुर जी कहीं देख के डर ना जाए, इसलिए उसका भोग नहीं लगता। कई जगह टमाटर का भोग नहीं लगता क्योंकि उसका वर्ण लाल होता है, रक्त वर्ण का होता है, इसलिए ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। कई जगह उर्द की दाल का भोग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? गरिष्ठ होती है, लाला को पचावे में श्रम है जाएगा, इसलिए भोग नहीं लगता। प्याज, लहसुन, मूली, गाजर का इसलिए भोग नहीं लगता क्योंकि, अच्छा एक नई बात मैंने द्वारिका में पूछी, बोले जिस वस्तु को पाने से जो हमको बब्स आती है ना, अगर उसमें दुर्गंध आती है वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। कितने सारे नियम हैं, ये सब अर्चना के स्वरूप में ही आते हैं। तो अर्चना किस भाव से करनी है? ऐसी वस्तु बनानी है, ऐसी वस्तु पधरानी है जिससे ठाकुर जी को श्रम ना हो, प्रेम से पावे। हमारे ब्रज में दाऊ जी का मंदिर है, बलराम जी का। दाऊ जी के मंदिर में इतनी छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं शाम को। सुबह तो बड़ी बनेंगी पर शाम को इतनी छोटी छोटी। मेरी कथा हुई थी वहां पर, मैंने पुजारी जी से पूछा कि ये पूड़ी का साइज सुबह तो बढ़िया था, ये रात में छोटा क्यों हो जाता है? तो बहुत अच्छी बात बोले हमारे दाऊ दादा 4-5 बजे बढ़िया भांग खा लेते हैं, और भांग खाने के बाद दाऊ दादा ऐसे बैठे रहते हैं। अब उनको यूं रहती है कि अब यार ये पूड़ी तोड़नी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तो नेक्स्ट सी पूड़ी ही इतनी बड़ी बनाई कि सब्जी में बोरी खा गए, उसके खंड खंड ना करना पड़े, इसलिए छोटी छोटी पूड़ी। और ये भाव की अर्चना है। अर्चना 2 प्रकार की होती है, या तो वैदिक, अगर आप वैदिक पालन कर रहे हो तो वैदिक ही कीजिए, और यदि भाव की कर रहे हो तो आपका भाव उसमें प्रधान होना चाहिए, भाव उसमें मुख्य होना चाहिए। अच्छा एक निज बात बता देता हूं। एक दिन हमने ठाकुर जी का एक अलग सा भोग लगाया अपने ठाकुर जी का। कैसा? जैसे छोटे बच्चों को माताएं रोटी रोल बना के खिलाती है ना, रोटी का रोल बना देते हैं, उसमें बीच में सब्जी या कुछ भी ऐसे रोल बना के दे देते हैं, बच्चा खाता रहता है उसको। तो हमने भी एक बार ठाकुर जी के रोल भोग लगाए, लेकिन उसके पीछे तुरंत पद लिख दिया
ठाकुर जी ये रोल क्यों खा रहे हैं, सुनाते हैं। स्वयं लिखा पद हमारे लाल जी लिखवाते हैं। हाँ? श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। हमारी किशोरी जी को, जैसे लाला को मक्खन और दही बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को मलाई और दूध बहुत प्रिय है। मलाई जानते हैं, खाते हैं मलाई, आपके यहां होती है मलाई? तो श्री जी कैसा दूध पीते हैं, ध्यान से सुनना। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। आपने 1 किलो दूध को चढ़ाया कढ़ाई पर और उसको औटाते औटाते, मतलब खोलाते खोलाते वो 1 किलो आधा किलो हो जाए, उसको कहते हैं औटा दूध। वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, वो श्री जी को बहुत प्रिय। उसमें मिश्री पड़ी हो, दूध में मिश्री डाल के उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल धीमा धीमा, धीमी आंच पर। जब वो औटा औटा बिल्कुल कम होने लग जाता है, वो ठाकुर जी को मिट्टी के बर्तन में भर के भोग लगाया जाए, बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को। उसी में फिर बादाम डाल दो, केसर डाल दो, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मैं तो ऐसे ऐसे भाव बताऊं। केसर डालो, इलायची डालो, बढ़िया पीस के औटा दूध कर दो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कैसे? मिट्टी के बर्तन में, चांदी में नहीं, सोने में नहीं, पात्र, मिट्टी के बर्तन में। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। अधर ले पीवत प्यारी, अधर ले पीवत प्यारी। और औटा दूध देख करके श्री जी इतनी प्रसन्न हो गई, मतलब भावना ऐसी बनी कि ठाकुर जी लेके आए नंद भवन से श्री जी के लिए दूध। तो औटा हुआ दूध मिट्टी के बर्तन में देख के श्री जी इतनी आनंदित हो गई कि तुरंत छीन करके पीने लगी। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत को कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने। कर ले पीवत कन्हाई, कर ले पीवत कन्हाई। किशोरी जी घूंट भर भर के पी रही हैं, यहां से जो दूध निकल करके नीचे गिर रहा है, थोड़ी से नीचे टपक रहा। ठाकुर जी ऐसे अंजलि यहां लगा रखी श्री जी के, और जो मुख से गिरता जा रहा उसको ठाकुर जी पी रहे हैं, ऐसी भावना। और फिर दूध पीने के बाद श्री जी बोली, और कछु लाए हो मेरे काजे? तो ठाकुर जी लेके आए मलाई, और मलाई में मिली भैया मिश्री और साथ में रोटी। आहा, अब श्री जी कैसे पा रही हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के। रोटी के बीच में मलाई धर के, बुरोले बुरकाई, बुरोले बुरकाई। मिश्री को पीस दो तो बूरा जैसी हो जाती है ना, और इसको कहते हैं बुरकाना ब्रज भाषा में। जैसे नमक डालना, काली मिर्च डालना, ऐसे इसको करते हैं, इसको कहते हैं बुरकाना। तो श्री जी क्या कर रही है? रोटी के बीच में मलाई धर के बूरो ले बुरकाई, उस पर बूरा डाल रही हैं। और फिर अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु। श्री जी को दूध पीतो देख, ऐसे रोटी खाते देख ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए। बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई।
श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। ये है अर्चन भक्ति। या तो वैदिक हो या तो शास्त्रीय हो, और यदि आप अपने मन से कर रहे हो तो उस पर पद बनाइए। आप दूध के पद हैं, रोटी के पद हैं, सब्जी के पद हैं, अब आप लगा रहे हो पास्ता, उसका पद कहां है बताओ? नहीं तो लिखो खुद। पिज्जा का कोई पद बनाओ तभी भोग लगेगा ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी बिना पद सुने कुछ नहीं पाते।